डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फ्रुंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सो लास्ट वीडियो में हमने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को स्टार्ट किया था और वहां से हमने एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शंस, फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शंस, रीजन, ठीक है, एंड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा था। उसी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स में कंटिन्यू करते तो नाम आता है फ्रुंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 12th क्लास के लिए भी और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी, एज वेल एज आईआईटी जेम में भी क्वेश्चंस आते हैं, आईआईटी में भी क्वेश्चंस आते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस हैं, इवन गेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमने पिछले टर्म पे पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार एडजॉर्प्शंस को समझने के लिए बेसिक से लेके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से लेके आपको एडवांस लेवल तक का कॉन्सेप्ट कि एडजॉर्प्शन होता क्या है, तो उस वीडियो को देखिए एंड देन फिर उसको आज का सेशन आपके लिए ज्यादा फायदे रहेगा, ठीक है। सो फ्रुंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमने पिछले टर्म पे पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। देन इसके बाद लैंगडोर आएगा, देन तब बीईटी इक्वेशन आएगा, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, फ्रुंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फ्रुंडलिक ने क्या कहा था? फ्रुंडलिक प्रपोज्ड एन एम्पिरिकल रिलेशंस, ठीक ना। एक एम्पिरिकल रिलेशन दिया था x by m इक्वल टू k p 1 by n वेयर k and n आर कांस्टेंट, ठीक है। सो आज इस सेशन में क्या है, आपको न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फ्रुंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिया है, किस तरह का क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, जितने भी टाइप के फ्रुंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के क्वेश्चंस हैं सबको मैंने यहाँ में कलेक्ट किया है और सबका आपको आइडिया कि किस तरह से क्वेश्चंस हमें करना है, क्या हमारा अप्रोच रहेगा, ठीक है। तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को देखना है, प्रोसीजर को समझना है एंड देन वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ में एक ग्राफ, A graph between log x by m and log p is straight line at an angle of 45 degree with intercepts on y-axis equal to 0.3010, ठीक है। तो अगर आपको पिछला वीडियो एडजॉर्प्शन का पढ़ा था, वहां में हमने ग्राफ फ्रुंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्कस किया था कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है। सो log p और log x by m में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, log x by m जिसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसकी स्लोप क्या होती है? tan थीटा, ठीक है। तो स्लोप इस कर्व का, इस ग्राफ का स्लोप हम कितने क्या पीछे पढ़ा था वीडियो में? tan थीटा, और ये किसके बराबर होता है? 1 बाई, और ये 1 बाई n, दैट इज कांस्टेंट जो था k और n, 1 बाई n, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ में थीटा कितना दिया है? 45 डिग्री, तो यहाँ से स्लोप हम क्या लिखेंगे? tan 45, मिल गया आपको tan 45 इक्वल टू 1 बाई n, तो n की वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। और इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है? जो इंटरसेप्ट आता है दैट इज इक्वल टू, बोलिए इंटरसेप्ट किसके बराबर था? log, इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है? log k, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको यहाँ में दिया हुआ है log k। इंटरसेप्ट कितना दिया? 0.3010, तो ये वैल्यू हो गया हमारा 0.3010, क्लियर। चलिए, दो चीज हमें, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। सो फ्रुंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमने पढ़ा हुआ था, x by m इक्वल टू k p 1 by n, उसका हमने log लिया था, log x by m इक्वल टू log p प्लस k, log k प्लस 1 by n log p। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्लोप जो आएगा इसका tan थीटा दैट इज 1 by n, और जो इंटरसेप्ट आता है दैट इज log k 0.3010। हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट व्हेन द प्रेशर ऑफ गैसियस एडजॉर्बेंट इज 0.2 ग्राम। तो प्रेशर आपको क्या दिया है? 0.2 एटमॉस्फेयर। मास हमको पूछ रहा है, मतलब x by m इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फ्रुंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए कि k प्रेशर P इसका पावर 1 बाई n, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? गैस एडजॉर्ब, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब दैट इज x पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। मैंने वहां डिफाइन किया हुआ है x by m इज नोन एज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट
एडजॉर्ब ऑन मास m ऑफ एडजॉर्बेंट, जिसको हम लोग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो x बाई m हमें निकालना है। k की वैल्यू आपको इसकी निकालने के लिए क्या दिया है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट किसके बराबर है, 0.3010। तो log k हमने पढ़ा कि इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है, log k के। तो ये वैल्यू यहाँ रख दिया, यहाँ से हम एंटी लॉग लेंगे इसका, तो k मिल जाएगा। ठीक है, प्रेशर आपको कितना दिया है, 0.2 दिया है। n की वैल्यू 1/n किसके बराबर होता है, स्लोप के। स्लोप के लिए हमें क्या देगा, थीटा देगा। tan थीटा की वैल्यू कितना होता है, tan 45 इज 1। तो रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर है। ठीक है, तो इसलिए फ्रूनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे हमें पता है कि स्लोप इक्वल टू 1/n, इंटरसेप्ट इक्वल टू log k, एंड देन प्रेशर दिया रहेगा तो हमसे कुछ भी पूछेगा। क्लियर, ठीक है, हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सो वी नो दैट फ्रूनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म x by m equal to k p 1/n, log x by m equal to log k plus 1/n log p। हमने पीछे पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो में। एडजॉर्प्शन ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन आता है जिसकी स्लोप क्या होती है 1/n, इंटरसेप्ट क्या होता है log k। इतना तो हमें इंफॉर्मेशन फ्रूनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से पता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा आपको कितना दिया है, 45, tan 45 वी नो दैट फ्रॉम 9 10 plus 1 और n इक्वल टू 1 या 1/n इक्वल टू 1। क्लियर, इंटरसेप्ट कितना दिया था log के 0.3010। तो ये log 0.3010 ये किसकी एक्चुअली वैल्यू होती है, log 2 की। इसलिए आप यहाँ में log 2 करके भी कर सकते हैं या एंटी log लेके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो k की वैल्यू बेसिकली क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ n and k इन इक्वेशन 1, आप यहाँ में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, बट एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो जब सब कुछ पता है तो हमें ये वाले में ज्यादा आसान है। तो x by m इक्वल टू k p 1/n, k की वैल्यू कितना निकाला, 2 रख दिया। प्रेशर कितना आपको दिया है, 0.2 रख दिया। 1/n की वैल्यू कितना आया, 1। 1/n कहाँ से आएगा, स्लोप। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ में दिया रहेगा, सॉल्व कर दीजिए, 0.4। क्लियर, ठीक है। तो ये एक टेम्पलेट है कि आपको इस तरह का न्यूमेरिकल्स मिलेगा, हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हो जाएगा, आपने समझ गया एग्जाम्पल 1 को, तो इसको लगा दीजिए। ठीक है, फिर आपको टाइम देते हैं। सो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चंस को पढ़िए, जो दिया है उसको लिखिए एंड देन फॉर्मूले में रखे सॉल्व करिए। ए प्लॉट ऑफ log x by m अगेंस्ट log p इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आपको क्या मिल गया, थीटा। तो थीटा मिल गया हमें 45 डिग्री। क्लियर, मतलब इसका हम काम यूज करेंगे, स्लोप निकालेंगे tan थीटा। ठीक है, व्हेन द प्रेशर इज 0.5, तो P की वैल्यू भी हमें दे दिया 0.5। क्लियर, P की वैल्यू दे दिया। फ्रूनलिक पैरामीटर मतलब K की वैल्यू आपको दे दिया 10, तो K की वैल्यू भी दे दिया भाई 10। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। तो क्या निकालना है, x by m। ठीक है, हो जाएगा। तो सॉल्व करके आंसर बता दीजिए कितना आएगा। ठीक है, क्लियर। सो थीटा हमें दिया 45, रख दीजिए। ये कहाँ में रखेंगे, स्लोप। स्लोप किसके बराबर होता है, 1/n। tan थीटा की वैल्यू होती है 1, तो 1/n की वैल्यू 1। के आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ में इंटरसेप्ट नहीं दिया, सीधे सीधे के की वैल्यू दे दिया है। ठीक है, प्रेशर कितना दिया है, 0.5 दिया है। पिछले एग्जांपल में कितना दिया था, 0.2 रख दिया था, हमने रख के सॉल्व कर दीजिए। तो x by m इक्वल टू k p 1/n हो जाएगा। ये सीईटी केरला 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको आप रख के सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। तो k की वैल्यू में दिया था, प्रेशर हमें दिया था 1/n, हमने कितना निकाला 1। तो जस्ट सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमें इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है बेसिक वालों के लिए, जैसे सपोज, तो आपको यहाँ में ये मैथमेटिक्स दिखाना पड़ेगा। सो 10 ये कहाँ से आया, क्योंकि k की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, k हमें दिया हुआ है, प्रेशर कितना दिया हमें 0.5 दिया है, रख दीजिए। 1/n की वैल्यू कितना आया 1, कहाँ से आया, tan थीटा, tan 45, tan 45 इज 1। तो वी नो दैट स्लोप इक्वल टू 1/n दैट इज tan 45, रख दिया 5 ग्राम। क्लियर, ठीक है। चलिए एग्जांपल 3,
ठीक है, अब एक पैटर्न आपको न्यूमेरिकल का क्या था, इस तरह का था, जहां हमें स्लोप देगा, इंटरसेप्ट देगा, प्रेशर देगा, तो आपको पूछेगा कितना मास एब्जॉर्ब होगा। इसी तरह का इसी पे एक दूसरा पैटर्न है, दूसरा प्रोसीजर है, ठीक है, जहां से हमको क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 ml ऑफ 1 कैपिटल M is 1 molar auxilic acid, molar mass is given 126, is second with 0.5 gram of wood charcoal। सो 1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड था, उसका हमने 50 ml लिया, उसको क्या किया, 0.5 ग्राम वुड चारकोल लिया, उसको वुड चारकोल ने क्या किया, उसको सेकेंड किया, तो वो उसको एडजॉर्ब करेगा। ठीक है, द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन आफ्टर एडजॉर्प्शन इज 0.5 मोलर। तो पहले कितना था, 1 मोलर, आफ्टर एडजॉर्प्शन कितना लिया, 0.5 मोलर। सो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल। तो कितना ऑक्जेलिक एसिड का अमाउंट जो है उस पे चारकोल ने एडजॉर्ब किया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, दो चीज होता है, यहाँ पे दो पैटर्न है कि अगर आपको यहाँ में मोलर दिया है तब तो कुछ नहीं करना है, तब तो आसान है, बट कहीं कहीं आपको नॉर्मेलिटी भी दे सकता है। ठीक है, तो देखिए मोलरिटी अगर हमें दिया है, मतलब 50 ml ऑफ 1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड, तो देखिए इसके लिए हमें क्या आता है, इसके लिए कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से एक फॉर्मूला टाइप में लिख देता हूं मैं, mv बाई 1000। कैसे, क्यों, क्योंकि देखिए 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल इन 1 लीटर, और 1 लीटर का मतलब 1000 ml। तो 1000 ml में कितने मोल्स को हमने डिसॉल्व किया, 1 मोलर, या व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ मोलरिटी इज गिवन, जो भी आपको मोलरिटी हमें दिया रहेगा। ठीक है, तो 1 मोलर का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल इज डिसॉल्व इन 1 लीटर मींस 1000 ml। उसमें से हमने कितना लिया, 50 ml। ठीक है, सो 50 ml, तो 50 ml में कितने मोल्स आएंगे ये हमें बेसिकली निकालना पड़ेगा पहले, इसलिए कितना आएगा, 0.050 मोल। इसके लिए 50 ml की बात कर रहे हैं, तो mv बाई 1000 रख दीजिए। ठीक है, सो मोलरिटी कितना दिया 1, वॉल्यूम कितना दिया था 50 डिवाइडेड बाई 1000, कितना आएगा 0.050। ठीक है ना, तो जो भी यहाँ वैल्यू दिया रहेगा आप उसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। अब ये मोल है, 1 मोल अगर हम ऑक्जेलिक एसिड लेंगे तो कितना ग्राम होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हम अर्ली क्लास में पढ़ते हैं, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है 126। ठीक है, तो वेट कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, फार्मूला मास, व्हाटएवर जो भी कहिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.3 ग्राम। So this is the mass of auxilic acid before adsorption. Clear? चलिए after adsorption क्या हो गया, so the final concentration of the solution after adsorption कितना आ गया, 0.5 मोलर, पहले कितना था 1 मोलर। so 50 ml यहाँ भी लिखा है, तो 50 ml of 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड, सेम प्रोसीजर करिए जो ऊपर में किया था, तो कितना आ जाएगा 3.15 ग्राम। तो ठीक है, पहले कितना हमने लिया था 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड था, अभी एडजॉर्प्शन के बाद कितना बच रहा है 3.15 ग्राम, तो बाकी कहाँ गया, बाकी कहाँ गया, चारकोल ने उसको एडजॉर्ब कर लिया। सो एडजॉर्ब्ड ऑक्जेलिक एसिड, तो 6.3 माइनस 3.15 दैट इज 3.15 ग्राम। ठीक है, अब ये कितना हमने चारकोल यूज किया था वो आपको लिखा हुआ है 0.5 ग्राम ऑफ वुड चारकोल। तो 0.5 ग्राम चारकोल पे कितना एडजॉर्ब हुआ, 3.15 ग्राम। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि इसी को हम m लिखते हैं और इसको x लिखते हैं, वहां मैंने एग्जांपल लिया था 10 ग्राम चारकोल 2 ग्राम अमोनिया, तो x की जगह पे क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, m मतलब मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल, पर ग्राम। ठीक है, पर ग्राम ऑफ चारकोल निकालना है। ये जो आपको आपने जो ये निकाला 3.15 ग्राम, वो किसके लिए आया, 0.5 ग्राम के लिए आया। सो अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 6.3 ग्राम। ठीक है, सो अगर आपको मान लीजिए यहाँ से एसिटिक एसिड का भी क्वेश्चन है, तो मोलरिटी हमें दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास। ठीक है, अमाउंट कितना उसमें एडजॉर्ब हुआ, सो बिफोर एडजॉर्प्शन, आफ्टर एडजॉर्प्शन,
ठीक है, कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा, कहीं कहीं मोलारिटी में क्वेश्चन है, कहीं कहीं नॉर्मलिटी में भी क्वेश्चन है, तो मैं आगे नॉर्मलिटी का भी क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, अब ये मैंने कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट आता है एम बी बाई 1000, सीधा सीधा यहाँ रख दीजिए 1 बी एम इंटू बी बाई 1000। 1000 किस लिए है, क्योंकि 1 मोलर मीन्स 1 मोल इन 1 लीटर। यहाँ में आपको लिखा रहेगा कितना एमएल लिया, तो वो वॉल्यूम रख दीजिए, तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग मॉलिक्यूलर मास, तो ये मिल जाएगा ग्राम। ठीक है, देन कितना एडजॉर्ब हुआ माइनस कर लिया, ये मिल गया। पर ग्राम के लिए पूछेगा तो डिवाइडेड बाय मास ऑफ एडजॉर्बेंट। क्लियर? ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को लगा दीजिए। IIT JEM 2014 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, चारकोल, यहाँ आपको 1 ग्राम दे दिया, ऑफ सरफेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो चारकोल का सरफेस एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर। कितना एडजॉर्ब कर रहा है, 60 मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ चारकोल। ठीक है, सो क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया है, 100 मीटर स्क्वायर हम चारकोल ले रहे हैं, ठीक है, उसका 1 ग्राम, तो कितना एडजॉर्ब कर रहा है, 60 मिलीग्राम, mg मतलब मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर? तो 100 मीटर स्क्वायर में कितना है, 60 मिलीग्राम। तो आपसे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स बता दीजिए एसिटिक एसिड का पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, देखिए अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। यहाँ में 100 मीटर स्क्वायर, यहाँ में आपसे क्या पूछ रहा है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला काम क्या है कि मीटर स्क्वायर को हमें सेंटी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा टेक्निकली चीज क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ में नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, बट आपको दिया क्या है, मास दिया है 60 मिलीग्राम। तो पहला तो 60 मिलीग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दीजिए। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COH, मोलर मास कितना होगा, याद है तो सो फार सो गुड, 60 ग्राम। ठीक है, तो 100 मीटर स्क्वायर में कितना आएगा, 60 मिलीग्राम। 60 मिलीग्राम को ग्राम में करेंगे 10 टू द पावर -3, फिर इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। बट हमसे पूछ रहा है 100 मीटर स्क्वायर इतना करेगा, बट यहाँ में क्या पूछ रहा है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो गया। ठीक है, गॉट इट? ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि चीजें आसान होती है, बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को वहां तक नहीं ले जा पाते हैं, देख के पहले डर जाते हैं कि IIT JEM का क्वेश्चन है, ये नेट का क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है। तो 100 मीटर स्क्वायर पर ग्राम एट चारकोल एडजॉर्ब 60 मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो पहला हमारा टारगेट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो पहले हमने इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर दिया था यहाँ में, लेकिन पूछ क्या रहा है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो दिस इज सिंपली यूनिटी मेथड, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। ठीक है, सो 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एडजॉर्ब 10 टू द पावर -3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड पर ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम लिखा हुआ आपको यहाँ पे। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना एडजॉर्ब करेगा, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 1, दैट इज 10 टू द पावर -9 मोल। ठीक है, दैट इट। चलिए नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, तो ये शायद पावर नहीं आएगा, चलिए ये पावर को यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स तो बता देते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन IIT 2003 का क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1 ग्राम ऑफ चारकोल एडजॉर्ब्स 100 ml ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड। ठीक है, अभी जो पीछे एग्जांपल लिया था एग्जांपल 2, 100 ml ऑफ 0.5 मोल एसिटिक एसिड टू फॉर्म ए मोनोलेयर and thereby the molarity of acetic acid is reduced to 0.49 mol per liter या 0.49 मोलर। तो पहले एसिटिक एसिड कितना था, 0.5 मोल, उसका कितना लिया था, 100 ml। चारकोल पे उसने क्या किया, मोनोलेयर फॉर्मेशन किया, मतलब एडजॉर्ब हुआ। ठीक है,
और तब उसका मोलैरिटी कितना हो गया आफ्टर एब्जॉर्प्शन 0.49 मोल। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द चारकोल एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर? सरफेस एरिया ऑफ चारकोल इज गिवन, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला काम हमें ये निकालना होगा इस क्वेश्चन में कि पहले कितने एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए। ठीक है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड का किया था वहां में आपको पर ग्राम का से पूछा था कितना एब्जॉर्ब हुआ, तो वही काम यहाँ भी करेंगे। तो हमें m इंटू बी बाई 1000 से निकालिए कितना मास एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स पहले आएंगे वो निकालिए। आफ्टर एब्जॉर्प्शन कितना आएगा, तो सेम वही चीज 0.49। वॉल्यूम यहाँ में कुछ नहीं दिया, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 1000 कितना एब्जॉर्ब किया, दोनों का डिफरेंस निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, उसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो ये भी हमें क्लास 11-12 में पढ़ते हैं। ठीक है, एवोगाद्रो नंबर, तो हमें मिल जाएगा टोटल कितने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए हैं और टोटल चारकोल का सरफेस एरिया कितना है दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का कितना सरफेस एरिया ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले निकाल देंगे एसिटिक एसिड का, वो कितना सरफेस एरिया लेगा टोटल चारकोल, तो एक का कितना आएगा टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गॉट इट? ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इनिशियली प्रेजेंट मतलब बिफोर एब्जॉर्प्शन mb by 1000 रख दिया, 0.05 आ गया, नो प्रॉब्लम, जैसे ऑक्जेलिक एसिड में किया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, तो आपको लिखा हुआ है 0.49 मोलर, रख दीजिए 0.049। कितना एब्जॉर्ब हुआ, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब बाय चारकोल माइनस कर लिया 0.001 मोल। ये मोल है बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब, सो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 6.023 10 टू द पावर 20। अब हमें ये मिल गया कि टोटल कितना चारकोल ने एब्जॉर्ब किया था 6.023 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 3.01 10 टू द पावर 2। अगर सिर्फ हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा होता, नंबर ऑफ मोल्स पूछा होता जस्ट लाइक ऑक्जेलिक एसिड, तो यहाँ से हमारा काम खत्म। ठीक है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स पूछा होता तो यहाँ तक आते हैं, बट उसी में एक लाइन ऐड कर दिया है। सरफेस एरिया दिया हुआ है टोटल, आपको पूछ रहा है कि ईच मॉलिक्यूल कितना एब्जॉर्ब किया, तो नो प्रॉब्लम। तो टोटल एरिया इज गिवन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन, तो सरफेस एरिया एब्जॉर्ब बाय सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड या ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइड कर दिया, ये मिल गया वैल्यू। सो फाइनल आंसर इज 5 into 10 to the power minus 19 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहला काम नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो वो देखना होगा, आपको यहाँ में दिया रहेगा मोलैरिटी क्या है, वॉल्यूम कितना था, कितना पहले लिया था, आफ्टर एब्जॉर्प्शन कितना उसका चेंज हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से माइनस करके निकाल लेंगे डिफरेंस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमसे पूछता है तो एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? और अगर सरफेस एरिया दिया है तो एब्जॉर्प्शन ईच मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया पूछेगा तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमें देखिए क्या कर रहा है, ये जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। सो 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल वाज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। यहाँ में आपको N लिखा है, N इंडिकेट्स नॉर्मेलिटी। तो जो मैंने पहले कहा कि मोलैरिटी आपको दिया रहेगा तो m इंटू बी बाई 1000 वहां से निकाल लेंगे यहाँ, बट आपको नॉर्मेलिटी दिया है। इन ए फ्लास्क आफ्टर एन आवर इट वाज फिल्टर्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्ट्रेट वाज फाउंड टू बी 0.042 नॉर्मल। तो पहले कितना था 0.06, आफ्टर एब्जॉर्प्शन कितना पाया गया 0.042 नॉर्मल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल। पर ग्राम ऑफ चारकोल पूछ रहा है, बट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट कितना दिया है 3 ग्राम, चारकोल कितना दिया 3 ग्राम। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कितना एसिटिक एसिड उसमें एब्जॉर्ब हुआ पर ग्राम। ठीक है, मास पूछ रहा है, अमाउंट मतलब हमें मास निकालना है, नॉट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर यहाँ मोलैरिटी दिया होता, जैसे सपोज कि ये n की जगह मोलैरिटी दिया होता तो आई थिंक आप इसको सॉल्व
कर सकते हैं जस्ट लाइक ऑक्जेलिक एसिड एग्जांपल। यस, ठीक है ना। सो अब आपको यहाँ में नॉर्मेलिटी दिया रहेगा, तो नॉर्मेलिटी हम क्या पढ़ते हैं? सो नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज ले ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। जनरली न्यूमेरिकल में हमें लीटर में नहीं होता, एमएल में होता है, तो हम इसको 1000 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर इस फार्मूले में, लेकिन जनरली क्वेश्चन में एमएल दिया रहता है, इसलिए हमने 1000 डिवाइडेड बाय मिली। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज गिवन, वॉल्यूम इज गिवन, हमें क्या चाहिए? मास चाहिए। इसलिए एक फॉर्मूला यहाँ से आता है W इक्वल टू, क्या लिखेंगे? एन ई वी बाई 1000। क्लियर? 1000 कब लेंगे? व्हेन वॉल्यूम इज गिवन इन ml। तो पहला काम हमें है कि 0.06 नॉर्मल एसिटिक एसिड का 50 ml सॉल्यूशन है, तो उसमें कितना हमने एसिटिक एसिड डिजोल्व किया है, मतलब अमाउंट निकालना है, मास। W इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। ठीक है, सेम वही, ये बिफोर एडजॉर्प्शन एंड देन एक आफ्टर एडजॉर्प्शन, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो वहां से हमें अमाउंट मिल जाएगा कि कितना ग्राम एक्चुअली वो एडजॉर्ब हुआ। उसके बाद कहानी आसान है, ठीक है, क्योंकि पर ग्राम पूछ रहा है, 3 ग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट सॉल्व करके इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ठीक है, समझ गए प्रोसीजर क्या करना है? अगर ये मोलैरिटी दिया होता, जैसे कोई नॉर्मलिटी की जगह मोलैरिटी होता, तो हमारा क्वेश्चन अब तक हो गया होता। ठीक है, MB by 1000, MB by 1000, डिफरेंस निकालेंगे डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। तो जैसे ऑक्जेलिक एसिड किया था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के फिर वहां से आप एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करके मास निकालेंगे, बट नॉर्मेलिटी दिया है तो वहां से हमारा प्रोसीजर रास्ता थोड़ा बदल जाएगा। तो किसकी तरफ जाएंगे? टुवर्ड्स नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो W by E 1000 by V, E is known as equivalent weight। अब इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट वो तो समझना होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल HN और OH आयन, दैट इज 1 to 60। ठीक है, क्लियर? मिल गया आपको आंसर क्या आया? ठीक है, सो फटाफट सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, मिल गया। सो आई होप यू हैव डन। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ देखते हैं। ठीक है, सो मास ऑफ एसिटिक एसिड इनिशियली प्रेजेंट E एन बी बाई 1000। E कितना? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज 60, मोलर मास डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि ये यूनिवैलेंट है, 1 ही हाइड्रोजन इसमें रिप्लेस होता है। नॉर्मेलिटी इज गिवन, नॉर्मेलिटी हमें दिया हुआ है। वॉल्यूम इज गिवन 50 ml डिवाइडेड बाई 1000। अगर ये मोलैरिटी होता तो फिर हमें सीधा सीधा N into E की जगह पे M आता, तो MB by 1000 लेते, ये मिल गया। मतलब वहां में आपको मोल्स आते हैं, मोल से फिर हम मास मल्टीप्लाई करके ग्राम निकालते हैं, बट फिलहाल यहाँ 0.18 ग्राम, ये डायरेक्टली ग्राम का फॉर्मूला आ गया। आफ्टर एडजॉर्प्शन कितना आ गया? 0.126 ग्राम। कितना एडजॉर्ब हुआ? डिफरेंस निकाल लिया। बट ये 0.054 एसिटिक एसिड कितने में एडजॉर्ब हो रहा है? 3 ग्राम ऑफ चारकोल। तो हमसे क्या पूछ रहा है? पर ग्राम, इसलिए 3 से डिवाइड कर लिया, तो 18 मिलीग्राम। 0.018 ग्राम आ रहा है, बट ऑप्शन में आपको मिली दिया है, इसलिए इसको मिली में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया 18 मिलीग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी आएगा तो हमारा प्रोसीजर ये रहेगा, मोलैरिटी आएगा तो हमारा प्रोसीजर इस एग्जांपल की तरह रहेगा। ठीक है, चलिए एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, तो ये भी सिलेबस में मेंशन्ड है, इसलिए यहाँ में तो द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंपॉर्टेंट वंस आर डिस्कस हियर। तो फर्स्ट, गैस मास। So it consists activated charcoal. Gas mass consists activated charcoal and thus poisonous gases like CO, carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide or NO2 etc. gets adsorbed on the surface of the mass and prevent its encounter when used by coal miners. mainly जो coal miners होते हैं वो यूज करते हैं, और आजकल तो हम वैसे भी मास्क यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम, तो एडजॉर्प्शन को प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम के लिए भी यूज करते हैं। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर्स के लिए यूज करते हैं सिलिका जेल। ठीक है,
तो आपको सिलिका जेल मैंने बोला था कि सिलिका जेल क्या होता है, अपने आप कोई भी बॉटल वगैरह बैग खरीदते हैं देखते हैं वहां में पुड़िया मिलती है सिलिका जेल की, लिखा होता है ये मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सो सिलिका जेल pellets are used for the absorption of moisture in medicines and new plastic bottles in order to control humidity। जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां में सिलिका जेल जनरली यूज करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ कलर, तो जूस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैन शुगर इज ट्रीटेड विद एनिमल चारकोल फॉर द रिमूवल ऑफ द कलरिंग एजेंट, तो शुगर फैक्ट्री में इसको यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज हीलियम नियॉन आर्गन को भी हम सेपरेट करते हैं ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक है। कैटलिस्ट हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के तौर पे भी इनको यूज किया जाता है, ठीक है। क्लींजिंग एजेंट, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, तो इनका भी मिसल्स फॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन के तौर पे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन। इन क्यूरिंग डिजीज को क्यूर करने में भी एब्जॉर्प्शन हमारी हेल्प करता है, ठीक है। वाटर सॉफ्टनिंग, तो ये हम पढ़ते भी हैं जियोलाइट प्रोसेस, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, सो व्हिच आर एब्जॉर्ब ऑन जियोलाइट और परम्यूटेड मेथड यूज करते हैं, ठीक है। एंड एक्सचेंज विद सोडियम प्लस आयन, तो जियोलाइट क्या करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और सोडियम आयन एक्सचेंज करता है, ठीक है। वाटर की हार्डनेस का रीजन क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस लाइक बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट, तो जब ये वाटर से रिमूव हो जाते हैं तो फिर वाटर क्या होता है सॉफ्ट हो जाता है, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में, तो वहां भी हम एब्जॉर्प्शन यूज करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है एब्जॉर्प्शन का, बट यहाँ में जस्ट एक जो इंपॉर्टेंट वंस था उसी को डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम, तो आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया पहले एग्जांपल्स को देखिए, वहां से क्वेश्चंस को करिए, पैटर्न को समझिए, ठीक है। एंड देन यहाँ में कुछ प्रॉब्लम्स दिया है, इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको आंसर मिला, आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ओवर पैलेडियम सल्फेट सरफेस ओबेस फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, नो प्रॉब्लम। प्लॉट ऑफ log x by m वर्सेस log p, गिव ए लीनियर रिलेशनशिप विद स्लोप, स्लोप की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.25, दिस इज द स्लोप नॉट थीटा, ठीक है। एंड इंटरसेप्ट इज 1.0, इंटरसेप्ट इज गिवन, स्लोप इज गिवन, ठीक है। तो पीछे मैंने कहा था इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है, पता आपको स्लोप किसके बराबर होता है tan थीटा, पर tan थीटा नहीं यहाँ में, क्या में स्लोप इक्वल टू 1/n, डायरेक्टली 1/n की वैल्यू ये हो गया, ठीक है। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ 10 ग्राम पैलेडियम एट ए प्रेशर ऑफ दिस, तो प्रेशर दिया हुआ है, के यहाँ से नहीं लेगा, n की वैल्यू मिलेगा, फॉर्मूले में रख दीजिए, उसके बाद आपको क्या कर रहा है x/m मिलेगा, हमको x पूछ रहा है, m हमें दिया हुआ है, ठीक है। हो जाएगा ना, तो सॉल्व करके बताइए, ये आज का आपका होमवर्क, ताकि फिर आगे आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एट 70 केल्विन द एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन एट आयरन सरफेस ओबेस फुल्ली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फॉलोइंग डाटा इज कलेक्टेड एक्सपेरिमेंटली, प्रेशर दिया था x/m दिया है, प्रेशर दिया है, अब आपसे कह रहा है when x/m is where x/m is mass in gram of nitrogen gas adsorbed per gram of iron at p बार प्रेशर, मतलब ये P 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो आपको इसकी वैल्यू कितनी थी 0.2, जब प्रेशर इतना था तो इसकी वैल्यू ये थी, जब ये इतना था तो इतना था। अब क्वेश्चन कर रहा है द मोल्स ऑफ N2 गैस एडजॉर्ब पर ग्राम आयरन एट 36 बार, यहाँ बार लिखा है, बार लिखा है, सो मे भी एक टाइपो एरर होगा, यहाँ भी बार होना चाहिए, चलिए इसको भी मैं यहाँ बार कर देता हूँ लाइक दैट, ठीक है। एंड 70 केल्विन, टेम्परेचर तो वही है, चलिए अब थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर द सेम एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट, वो आपको इस डेटा से भी दिखाई दे रहा है कि 4 था तो इतना प्रेशर बढ़ाया तो बढ़ गया, और बढ़ाया तो बढ़ गया। तो आपसे पूछ रहा था मोल्स ऑफ N2 गैस एडजॉर्ब पर ग्राम आयरन एट 36 बार, अगर ये हमें क्वेश्चन में स्लोप दिया होता, इंटरसेप्ट दिया होता, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंख बंद करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। बट यहाँ में आपको सिर्फ प्रेशर दिया है 36 बार पे निकालना है, हमें के और एन की वैल्यू नहीं दिया है, उसी के लिए ये आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है। ठीक है। सो दिमाग की बत्ती जलाइए बिना मेंटोस खाए और तब आपको यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ चाह वहां रहा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्लॉट ऑफ एक्स बाई एम अगेंस्ट लॉग पी इज ए स्ट्रेट लाइन। भाई हमें भी पता है कि स्ट्रेट लाइन आती है, नो प्रॉब्लम। एंगल ऑफ 45 दे दिया, तो 45 से क्या होता है 1045, स्लोप हमें मिल गया, स्लोप मतलब 1 बाई एन मिल गया। ठीक है। व्हेन द प्रेशर इज 4 एटमॉस्फेयर, चलिए प्रेशर भी दे दिया, फ्रेंडली पैरामीटर के भी दे दिया, तो फिर बचा क्या, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, पर ग्राम मतलब x बाई एम निकालना है। ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, सब कुछ पका पकाया, बस सिर्फ खाना है। ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है ग्राफ बिटवीन log x by m and log p is a straight line inclined at an angle 45। हर जगह 45 ही दिया है क्योंकि 1045 1 है, क्योंकि बहुत लोग को 1030 का वैल्यू नहीं याद रहता है। 1045 इज 1 when pressure of 0.5 atmosphere, चलिए p भी दे दिया, log k की वैल्यू दे दिया 0.699, that is the intercept, the amount of solute adsorbed per gram of adsorbent, पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब x बाई m निकालना है। ठीक है, बताएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर बताइए क्या मिलेगा। तो ये आपका सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम है, ये न्यूमेरिकल आपको जरूर करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए, फिर फुल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, graph between log x by m and log p is a straight line at an angle 45 degree with intercepts OA। चलिए यहाँ 45 दे दिया, ये स्लोप, ठीक है, पता है tan थीटा निकाल लेंगे, m by 1 by n मिल जाएगा। चलिए इंटरसेप्ट आपको यहाँ में ग्राफ प्लॉट करके दिया है, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितना हो गया 0.3010। ठीक है, तो इंटरसेप्ट से हमें क्या मिलेगा k की वैल्यू, स्लोप से हमें क्या मिलेगा 1 by n की वैल्यू, दो चीज हमें चाहिए। अब आपसे कह रहा है हेंस x बाई एम एट ए प्रेशर ऑफ 0.2 एटमॉस्फेयर, मतलब P हमें दे दिया, तो जस्ट लाइक फर्स्ट एग्जांपल, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ बिटवीन log x बाई एम एंड log p इज प्रोवाइडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस ऑन मेटल सरफेस। यहाँ भी आपको कुछ ग्राफ दिया हुआ है, स्लोप कितना दिया है, देखने से क्या दिखाई दे रहा है 45, इंटरसेप्ट कितना दिया है 0.3, क्लियर, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ में थोड़ा चेंज कर दिया, कैलकुलेट द वेट ऑफ अमोनिया गैस एडजॉर्ब बाय 50 ग्राम ऑफ मेटल सरफेस एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई प्रेशर कितना हो गया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट एक लाइन यहाँ दिया है हमें, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, जस्ट x बाई एम पूछ रहा था। ठीक है, ना एडजॉर्बेंट का दिया था ना ही एडजॉर्बेंट का दिया था, बट यहाँ में आपको क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में एडजॉर्ब बाय 50 ग्राम ऑफ मेटल सरफेस, 50 ग्राम, ये क्या वैल्यू बता रहा है हमें, बोलिए ये वैल्यू क्या बता रहा है, m की वैल्यू बता रहा है। ठीक है, सो फ्रूनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से हमको एक्चुअली पहले क्या निकालना पड़ेगा, x बाई एम इक्वल टू, बोलिए x बाई एम इक्वल टू k p के पावर 1 बाई n, बाकी आपको पता चल गया कि क्या करना है। ठीक है, तो यहां से पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये हमें मिलेगा x बाई एम, हमसे x पूछ रहा है मास ऑफ अमोनिया गैस एडजॉर्ब ऑन 50 ग्राम ऑफ मेटल सरफेस, तो x की वैल्यू हमें निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, फिर जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा x की वैल्यू, क्लियर। ठीक है, चलिए ये आपका कुछ, तो किस तरह का न्यूमेरिकल्स आएगा फ्रोलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स पे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में आपको दिया है सेल्फ असेसमेंट के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी जब आप प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, जब तक प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए है कि कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस, आपको ठीक है प्रोसीजर्स आना चाहिए, जब तक प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है,
इसलिए आपको मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पुंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पे किस तरह पूछेगा, ठीक है ना। तो जो टाइप्स है वो बस आपको यहाँ पे मैंने दिया है कि हमें ये स्लोप देगा, इंटरसेप्ट देगा तो यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। प्रेशर देगा तो मास एडजॉर्ब पूछेगा, XYM पूछेगा, उसमें से कोई एक देगा तो दूसरा पूछेगा, नहीं देगा तो डाटा देगा। डाटा वाला क्वेश्चन से हम उसी फॉर्मूले से K और N की वैल्यू हमें खुद निकालनी है, ठीक है। या फिर आपको एडजॉर्प्शन मोलैरिटी देगा, पहले कितना था बाद में कितना था, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। व्हाटएवर द वैल्यू जो भी दिया हो, जो भी नाम हो, बट प्रोसीजर को समझना है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे पहले एग्जांपल्स को देखिए, उसको समझिए, उसको सॉल्व करके देखिए एक बार, ठीक है। एंड देन तब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखिए। उसके बाद आपको एक बार लगाना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ये क्वेश्चंस में ये कह रहा है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप लगाइए, उसको रख लीजिए और तब आपको अगली बार देखते ही पता चल जाएगा कि हमें किस न्यूमेरिकल में क्या अप्रोच लगाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर लीजिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे, ठीक है। जिनको आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है या इस वीडियो से रिलेटेड PDF चाहिए, अगर आपको TPP चाहिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए, या नोट्स चाहिए, वो आपको मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एडजॉर्प्शन चैप्टर्स पे। तो उसके लिए वही है कि आप पहले एडजॉर्प्शन जो क्लास मैंने वीडियो जो डाला था एडजॉर्प्शन चैप्टर पे, उसको पहले आप थॉरोली जाइए, जो जो पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट किया था वो आप इंपॉर्टेंट करके रखिए, एक शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, और तब आपको जब नेक्स्ट टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, आप आंख बंद करके बता देंगे कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और तब इस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा इस चैप्टर का, दैट इज लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। जो BSc वालों के लिए, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, नीट के लिए, गेट के तो आप पेपर अगर देखिए तो 14, 15, 16, 17, 18 लगभग हर साल आपको लैंगमुर एडजॉर्प्शन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप फर्स्ट वाले पार्ट वीडियो को देखिए, एडजॉर्प्शंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिए, फिर यहाँ से पुंडलिक का न्यूमेरिकल्स, तब फिर लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, ठीक है। सो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सेल्फ असेसमेंट ऑनेस्टी के साथ आप उसको सॉल्व करके देखिए, क्या डिफिकल्टी है आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका क्या आंसर आया वो भी बताइए, ठीक है। आपको इसका नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, जो आपने सॉल्व किया वो आप वहाँ में भेज सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन करके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी ले सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं, PDF भी ले सकते हैं, डायरेक्ट आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आज का सेशन, एडजॉर्प्शन चैप्टर, पुंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, तब तक के लिए बाय बाय।